अपने आप में ही नाम है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकर्स, और ही वंस सेड दैट मिलियनेयर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, न्यूमरोलॉजीज ऑफ वेरियस टाइप्स, पाइथागोरस भी है, चाइनीज भी है, जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी में बताया, लेकिन द मोस्ट एक्यूरेट इज, एवरीबडी हैज हर्ड द वर्ड टाटा। टाटा एड्स अप टू नंबर 1। अब उनके जो मैक्सिमम ब्रांड जो बहुत फेमस हो गए, they belong to the same family group of 1 2 4 7, Titan, Tanishq, all of them come to a number। Chandrayaan 2 फेल हो चुका था। Before the landing itself, I was so confident that 4 घंटे पहले मैंने उसकी वीडियो डाल दी थी कि सक्सेसफुल होने वाला है। अब अगर नहीं होता तो I would have been responsible, because till that point of time people have already seen it। विराट कोहली की मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। He was going through a very bad patch, कैप्टनसी चली गई थी, सब कुछ हो गया था। ये बात है 2022 की, और अक्टूबर के बाद जो समय विराट कोहली का होगा, कोई नहीं उनको बीट कर पाएगा। वंस अगेन ही विल बी किंग कोहली। और मुझे वो दिन याद है कि अक्टूबर में जब उन्होंने 2 छक्के लगाए थे और वो जो मैच जिताया था। ये साल कैसा रहेगा? क्योंकि आपने पहले भी बात की है कि सेंसेक्स और गोल्ड की कंपटीशन होने वाली, तो डेफिनेटली 2025 जो है, इट एड्स अप टू नंबर 9। अब नंबर 9 जो है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर। और 1 into 9, जब हम किसी से बैटल करते हैं तो ऐसे इंटू का साइन आता है, इज व्हाट 9। उसने अपने अंदर मिला लिया, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस साल सबसे पहले तो आपको हर किसी, आज मेरे पॉडकास्ट पे एक स्पेशल गेस्ट है, ऋषभ ए ग्रोवर, जो एक रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और नंबर्स के सीक्रेट को डिकोड करने में एक्सपर्ट हैं। अपनी एक्यूरेट रीडिंग्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए जाने जाते हैं। आज वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं 2025 की प्रेडिक्शंस और न्यूमरोलॉजी की फैसिनेटिंग इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलो आज वेलकम करते हैं ऋषभ ए ग्रोवर को। ऋषभ सर, थैंक यू सो मच for coming on my channel. I appreciate your time. आपने टाइम निकाला, that's the main thing for me. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. Always a pleasure. Excellent. As I mentioned earlier, मैंने आपको बताया था कि मैंने actually numerology, I learned numerology आपकी वीडियो मैंने YouTube पे देखी थी, तब मुझे पता चला कि numerology actually exist। और जब आप मूलांक के बारे में करते थे और 3 के बारे में बात कर रहे थे, तब मुझे लगा यार ये तो मेरी ही बात करे। तो मैंने सोचा कि इस बार मुझे बुलाना है आपको, that's for sure. So that's how it's actually come about. I'm obliged, और मुझे अच्छा लगा कि आपने सुना अपने बारे में और आप उससे रेजोनेट कर पाए। तो यही पर्पस है न्यूमरोलॉजी का, कि हर कोई अपने बारे में जान पाए। वी शुड ऑल नो आवर स्ट्रेंथ्स, बिकॉज आजकल की दुनिया में क्या है ना, कि देयर इज सो मच कंपटीशन ऑन सोशल मीडिया दैट हम दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। और न्यूमरोलॉजी से मेरे पर्पस ये है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को जानें और हम कहाँ बेटर हो सकते हैं उसको पहचानें। सो इवेंचुअली कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में आपको पता है कि क्या करना है और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो हम सभी एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। तो दैट वाज द पर्पस of me coming forward and sharing the videos as well. That is so true. क्योंकि अगर आप ये सब नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। और जहाँ से मैंने देखा है, मुझे लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी इज मोर एक्यूरेट। मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में कभी मानती नहीं हूँ। जब मैंने पता नहीं इसमें कनेक्शन है या नहीं, तो मेरा पहला सवाल यही है कि कितने प्रकार के न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करते हैं और हर सिस्टम में क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ ही डिराइव्ड है। ठीक है, तो ये कभी भी दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों साथ ही चलते हैं। A good numerologist should also be an astrologer, and अगर एस्ट्रोलॉजर को न्यूमरोलॉजी की जानकारी है, तभी आप किसी की जिंदगी आज के समय पे, जो आज करंट टाइम चल रहा है, उसमें बेटर बना सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर आप आज से 150 साल पहले किसी को बोलते न्यूमरोलॉजी, तो कहता है ये क्या शब्द है, क्योंकि 150 साल पहले इसको कहते थे अरिथमेंसी, अरिथमेटिक्स प्लस नॉर्मेंसी। ओके,
ये कॉन्सेप्ट है 5000 साल पुराना। तो एक ट्राइब थी जिसको हम कहते हैं बेबीलोनिया, एक डिस्ट्रिक्ट था, वहां पे शाल्डियंस थे। दिस इज लॉन्ग बैक, जब यहाँ पे महाभारत हो रही थी लगभग, तब वहां पे ये ट्राइब्स थी। तो इनमें से किसी एक के दिमाग में एक चीज क्या आई कि हर चीज को हम मेजर कर सकते हैं, हर चीज के लिए नंबर है, क्वांटिटी के लिए, ग्राम्स के लिए, डिस्टेंस के लिए, बट भाषा एक ऐसी चीज है जिसको कोई मेजर नहीं कर सकता, नाप तोल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग एक पैटर्न, जिसको जैसे हम देखते हैं ना कि मैंड्रिन लैंग्वेज में लाइंस एंड ड्राइंग्स होती हैं, तो मैंड्रिन लैंग्वेज में लाइंस एंड ड्राइंग्स होती है। तो उन्होंने कहा कि हम इनको बनाते हैं। 8 तक तो वो पहुंच गए। ऑन द 9th स्टेप दे गॉट कंफ्यूज, क्योंकि 9 उनको लगा कि ये एक मैजिकल नंबर है, 9 के बाद काउंटिंग होती नहीं है, तो 9 शुड बी अ वेरी डिवाइन नंबर फॉर आवर ओन किंग। एंड उसके बाद तो गिनती उनको पता ही नहीं थी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो आर्यभट्टा का था। ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, ये मैं बिल्कुल इनिशियल ईयर्स की आपको बात बता रहा हूँ। तो जब इसकी रिसर्च हुई, ये यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट होके गए अरब, पर्शिया में। जब अलेक्जेंडर ने आए वहां पे, वो अलेक्जेंडर फिर इंडिया आने की कोशिश करी, तो पहले जो होता था, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़ने जाते हैं, द एंटायर सिटीज यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर। तो उनके स्कॉलर्स और हमारे स्कॉलर्स के बीच में बात हुई, तो इंडियन स्कॉलर्स को पता चला कि अच्छी ऐसी भी कोई एक रिसर्च हो रही है। एंड वी ऑलरेडी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ अंक ज्योतिष एट दैट टाइम। ज्योतिष और अंक ज्योतिष तो हमारा पुराना था। तो उन्होंने कहा अच्छा, इस अंक ज्योतिष में भी एक लैंग्वेज का इनपुट आ सकता है, बट हमारे यहाँ पे वो रिजेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे हर कोस्ट मील पे अगर आप देखेंगे कि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद यहाँ पे इंडिया में भाषा चेंज होती है, मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स ने कहा वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जिप्सी साइंस है, वुडू है, ग्रीस के पास अपनी जो उनकी फिलॉसफीज हैं वो हैं, पाइथागोरस भी है वहां पे ग्रीस में, उस टाइम तक पाइथागोरस बहुत फेमस हो गए थे। चाइना के पास उनका अपना फेंगशुई है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, इंडिया के पास ज्योतिष है, वी डोंट हैव एनीथिंग। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस न्यूमरोलॉजी को अपना लेते हैं। अब शाल्डियंस ने कितने फ्रीक्वेंसी बनाई थी? 8। सरप्राइजिंगली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 26 अल्फाबेट्स, 2 + 6 एड्स अप टू नंबर 8। तो इन्होंने कहा ये परफेक्ट फिट बैठता है, इसको हम अलाइन कर देते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, न्यूमरोलॉजी है, ये कैसे फेमस हुई कि 150-200 सालों के अंदर ही लगभग ये बहुत जगह एक्सपेरिमेंट हुई। लोगों ने जो इसके पैटर्न्स बने थे, फॉर्मूलास बने थे, उनको अप्लाई करना शुरू करा। तो जैसे जैसे अप्लाई करते गए वैसे वैसे बिजनेसेस सक्सेसफुल होते गए। वी विल बी सरप्राइज्ड कि आज एक ब्रिटेन का और जो यूरोपियन मार्केट्स का सबसे बड़ा एक सुपर मार्केट, लग्जरी सुपर मार्केट जिसको हम कहते हैं, हैरिड, एक्चुअली उसमें न्यूमरोलॉजी करेक्शन हुआ है, उसमें एस ऐड किया गया है, दैट इज नाउ मेड हैरिड्स। ओह, तो पहले इट वाज ओनली हैरिड, तो उसको करेक्ट करके हैरिड्स किया गया। उसके बाद उसकी इतनी ग्रोथ हुई कि आसपास की बिल्डिंग्स उनको खरीदनी पड़ गई, रिटेल स्पेस बढ़ाना पड़ गया, एंड एक के बाद एक वो बढ़ते चले गए। आज भी जो उनका फाउंडर है उनका नाम हैरिड है। ऐसे ही इंडिया में एक बहुत फेमस ब्रांड है। जब हम शादियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इसी के ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, तो दैट ब्रांड इज रेमंड्स। उसको करेक्ट करके रेमंड किया गया, उसमें से एस हटाया गया। नाउ यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी हैपेंड अराउंड वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। उनका नाम 8 नंबर पे आता था, which was not very good and it attracted a lot of legal issues. They changed it. तो हमें लगता है कि न्यूमरोलॉजी शायद हमारे लिए नहीं है, बट ये एक अपर लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत ज्यादा हो रही है। एवरीबडी इज फॉलोइंग इट, बट ये आम इंसान तक ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद इसमें पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। एंड देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको स्पेलिंग ऑल्टर करके AI लगा के यू कैन क्रिएट योर नेम। देयर हैज टू बी प्रॉपर प्रोसीजर्स। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी हैज बीन मेकिंग बिजनेसेस, हैज बीन मेकिंग पीपल सिंस एजेस, एंड दैट इज व्हाई JP मॉर्गन, जो अपने आप में ही नाम है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकर्स और लेट्स से फाइनेंस मोगुल, ही वंस सेड
that millionaires don't use astrology but billionaires do. और ये सब न्यूमरोलॉजी के एग्जाम्पल्स है कि इन्होंने $1 billion बिजनेसेस बनाए हैं. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, न्यूमरोलॉजीज ऑफ वेरियस टाइप्स, पाइथागोरस भी है, चाइनीज भी है, जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी में बताया, लेकिन द मोस्ट एक्यूरेट इज शैल्डियन न्यूमरोलॉजी. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन ओवर टाइम एंड अगेन कि जो भी कैलकुलेशन शैल्डियन की हैं, अगर वो उसके फैमिली ग्रुप में, इन्होंने क्या किया, एक फैमिली ग्रुप बना दिया, 1 2 4 7 3 6 9 5 8, ये फैमिली ग्रुप है. Now when the people are operating within these family groups, people are successful. अब हम मानेंगे everybody has heard the word Tata. ठीक है, सबने सुना है ये बात. Tata adds up to number 1. ठीक है, अब उनके जो मैक्सिमम ब्रांड जो बहुत फेमस हो गए, they belong to the same family group of 1 2 4 7. जैसे हम बात करते हैं टाटा की, तो सबसे पहले हमें समझ में आता है अबाउट टाइटन, तनिष्क, all of them come to a number 2. ऐसी अगर हम बात करें Zudio की, a very fast growing fashion brand from Tata, this adds up to a number 7. So on basic the purpose is on corporate level it is happening a lot, but it is just that कि वो common इंसान तक जो information पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती, और इसलिए मैं शायद कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊं. आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो अबाउट, क्योंकि हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, हम कॉफी पीते स्टारबक्स की, वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड. स्टारबक्स फॉर द फर्स्ट मेनी इयर्स वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, बंद होने वाली थी. यस. ठीक है, उसके बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, ये अपना लोगो चेंज करते हैं. हाँ. ठीक है, ये ब्राउन कलर से ग्रीन कलर में अपना लोगो लेके जाते हैं. नाउ ग्रीन इज द कलर ऑफ मर्क्यूरी, विच इज द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा करता है. स्टारबक्स वाज बेसिकली ए QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट. दे वांटेड मोर फुटफॉल, मोर टर्नओवर. तो ग्रीन लोगो करने के बाद वो ब्रांड बनता गया. उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहा था, ऑलमोस्ट बंद होने वाला था. बट टिल डेट इफ यू रीड अबाउट स्टारबक्स, people have made money. Of course, the CEO and other things have made money, but the company still operates in losses. That's because Starbucks adds up to a number 8. Interesting. तो ये जितना हम पढ़ते जाते हैं चीजों के बारे में, जैसे मैंने कहा, पिछले 200 साल के अंदर बहुत रिसर्च हुई है कि how businesses, how people function if their name is aligned or not aligned. तो that is the concept of numerology. और numerology इससे भी ज्यादा एक स्टेप एडवांस था कि ये साइकोलॉजी से पहले एस्ट्रोलॉजी थी. अब इस पे बहुत सारे लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज ऑफ कोर्स देयर कि एस्ट्रोलॉजी वाज नेवर अ प्रेडिक्टिव साइंस. तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि कल क्या होने वाला है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कल ये होने वाला है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, राइट? बट व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज रीडिंग द पैटर्न्स एंड कमिंग टू अ कंक्लूजन दैट दीज आर द प्रोबेबिलिटीज व्हेन दीज थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट. जब पीछे ये पैटर्न्स बने हैं, तो ये सब चीजें आगे फ्यूचर में हुई हैं. जैसे हम देखते हैं कि सेस्मिक स्केल होता है, उस पर कुछ मूवमेंट होती है, तो देयर अजम्पशंस एंड प्रेडिक्शंस मेड कि शायद अर्थक्वेक आ सकता है. सिमिलरली जब चार्ट्स एंड पैटर्न्स बनते हैं सेंसेक्स में, तो ये कहा सकता है कि शायद यहाँ पे बुलिश मूव आएगा कि बेरिश मूव आएगा. एंड ऑफ कोर्स विद एक्सपीरियंस द अजम्पशंस टर्न इनटू फैक्ट्स. मेडिकल भी रिसर्च है कि ये दवाई खाओगे तो 100 लोगों पे टेस्ट होती है, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है कि यस यू नो दीज मेनी पीपल हैड पैरासिटामोल्स, एंड उसके बाद उनका ये रिजल्ट रहा है. तो दैट इज व्हाट न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली. एनी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट विल बी द वन हु हैज टेस्टेड द थ्योरीज टाइम एंड अगेन, हैज इनफ, इतना उन्होंने केस स्टडी किया है, रिसर्च किया है कि वो पैटर्न्स को समझ के दे टेल यू, दे गिव यू गाइडलाइंस, और वो सच होती जाती हैं. तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट नो वन इज ग्रेट. क्या होता है इसके अंदर ना, बाबा कल्चर आ जाता है. हम सबको ना बाबा या भगवान बना लेते हैं. तो आई एम नो वन. जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, वैसे मैं अपना काम कर रहा हूं. तो उसमें कोई ग्रेटनेस वाली चीज नहीं है. सिर्फ ये बात है कि द साइंस इज सच दैट इट हेल्प्स पीपल. तो न्यूमरोलॉजी इज ग्रेट, एस्ट्रोलॉजी इज ग्रेट, बट न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट दे आर नॉर्मल पीपल, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब्स. मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आपको समझाने में.
नहीं नहीं, एक्चुअली अच्छा है आपने समझाया, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि स्टारबक्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज ये लाइव एग्जांपल से ही लोग समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। सर, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली क्या डिफरेंस है? न्यूमरोलॉजी जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टडी करती है। एस्ट्रोलॉजी जो है आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम भी स्टडी करती है, और हर किसी के पास टाइम अपना एक्यूरेट होता नहीं है। किसी को पता नहीं है, किसी ने कहा दिन के समय पैदा हुए थे, शाम का समय था। तो एवरी मिनट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन एस्ट्रोलॉजी। तो पहले क्या होता था, एस्ट्रोलॉजी बहुत एक्यूरेट थी क्योंकि पीपल वर थॉरो विद देयर नोट्स। धीरे धीरे अगर क्या हुआ कि लोगों ने डॉक्यूमेंट करना छोड़ दिया, या पॉपुलेशन ज्यादा होनी शुरू हो गई तो माँ बाप ने परवाह करनी छोड़ दी, या कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, नहीं संभाल पाए, माइग्रेशंस हुई, हाइबरनेशंस हुई, नहीं संभाल पाए। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन वैल्यू केम डाउन, और लोगों को लगा एस्ट्रोलॉजी सच तो होती नहीं है, मेरे बारे में ये बोला, ऐसे बोला, वो सच तो हुआ नहीं। बट न्यूमरोलॉजी बेसिकली वर्क्स ऑन योर 365 डेज कैलेंडर। अब न्यूमरोलॉजी का बड़ा सेट फॉर्मूला है, उसने ये कह दिया कि ये इस टाइम होगा तो वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूमरोलॉजी ने कह दिया कि 2024 में व्हेन विच एड्स अप टू नंबर 8, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा बिकॉज आई ट्रैक इंडियन मार्केट्स, कि अगर ऑटोमोबाइल अच्छा करेगी तो अच्छा करेगी, ऑल द कंपनीज इन ऑटोमोबाइल गिव अ गुड रन अप। इंडिया की बात करूं तो Hyundai केम अप विद द आईपीओ दिस ईयर। पिछले साल क्यों नहीं आया, आगे साल क्यों नहीं आया? ओला इस साल क्यों आया, पिछले साल क्यों नहीं आया? So all of the big companies came into limelight this year. So numerology is very accurate कि ये होने वाला है, ये होगा, आप तैयारी अपनी कर लीजिए। But what I do is, personally what I follow is, I also read about people's nakshatra, which is depending on their time, या अगर आपके पास assumed time भी है, let's say कि 1-2 घंटे का फर्क भी है, तब भी आपका नक्षत्र आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस नक्षत्र के बेसिस पे यू कैन डिराइव द टाइम साइकिल्स। अब होता क्या है, लेट्स से न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी हैव टू कम टू वन कंक्लूजन। अब कोई मेरे पास आया तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएगा, ठीक है। अब वो जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, हो सकता है मैंने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी, बेचारा एंड यूजर तो कंफ्यूज हो गया कि मैं किसकी बात मानूं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो दिस इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग ओनली कि एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वही है जिसको एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और दोनों चीजें जब सिंक्रोनाइज होकर दोनों साथ में चलती हैं तभी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं ये कहूंगा कि अगेन ये मेरी रिसर्च है, आई वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट फॉर इट, कि मैंने मेहनत करी है, रिसर्च करी है। दिस हैज बीन अप्लाइड टू ओवर 50,000 पीपल इन लास्ट 17 to 18 years। तो ये जाके कॉन्फिडेंस आता है कि हम किसी को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि लोग इसको अब वाइडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि आजकल अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी लोग कहते हैं कि 5 दिन में न्यूमरोलॉजी सीखें, 10 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखें, एंड पीपल बिकॉज दे हैव दिस प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, माइक है, कैमरा है, सबके पास है, तो लोग काफी इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर कर रहे हैं जो सच है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट्स, व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्टिंग एक्चुअली कि कैसे करना है, वो नहीं हो पाता। तो अगेन लोगों का ना विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए मैं ऑडियंस से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हुए रीड द रिव्यूज ना, एक बार किसी की पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए, कोई उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कीजिए कि किसी ने क्या प्रेडिक्शंस करी है वर्ल्ड वाइड। अब जैसे 2024 का साल था, इस साल इंडिया में इलेक्शंस थे। We had predicted on the 1st January itself, हमने साल की शुरुआत में उठा के डाल दिया था कि क्या होने वाला है, कि it is going to be a wind which is going to be against the trend, but still the ruler will be victorious। तो जो ऐसी चीजें हैं, जो ऐसी प्रेडिक्शंस हैं, चंद्रयान का हमने जब लैंडिंग होने वाली थी, लास्ट ईयर की बात है, मुझे याद है, आई वाज शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम केरला। बिफोर द लैंडिंग इटसेल्फ चंद्रयान 2 फेल हो चुका था। बिफोर द लैंडिंग इटसेल्फ आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट 4 घंटे पहले मैंने उसकी वीडियो डाल दी थी कि सक्सेसफुल होने वाला है। अब अगर नहीं होता तो आई वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी सीन इट।
तो ये कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, आपको रिसर्च के साथ ही आएगा। विराट कोहली की मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड एक्यूरेसी, क्योंकि आपने एक्यूरेसी की बात करी है। ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच, कैप्टनसी चली गई थी, सब कुछ हो गया था। ये बात है 2022 की, ठीक है, 2022। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज इंडिया कैप्टनसी चली गई, आरसीबी की चली गई, ही वाज नॉट स्कोरिंग वेल। आई रिमेंबर द पोस्ट, इट इज स्टिल देयर ऑन माय इंस्टाग्राम फॉर पीपल टू सी। मैंने वो पोस्ट आई थिंक जून या जुलाई में लिखा था कि अक्टूबर का समय आने वाला है और अक्टूबर के बाद जो समय विराट कोहली का होगा वो कोई नहीं उनको बीट कर पाएगा। वंस अगेन ही विल बी किंग कोहली। और मुझे वो दिन याद है कि अक्टूबर में जब उन्होंने 2 छक्के लगाए थे और वो जो मैच जिताया था इंडिया को इन द 90th ओवर। सो दैट इज हाउ एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी इज, कि वो किसी की टाइम साइकिल्स के बारे में, कि जिंदगी में क्या होने वाला है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या होने वाला है, वर्ल्ड लेवल पे क्या होने वाला है, इट कैन हेल्प यू एनालाइज। मैं ये नहीं कहूंगा प्रेडिक्ट, बट एनालाइज वेरी इफेक्टिवली। अच्छा, तो 2025 के साल, ये साल कैसा रहेगा? क्योंकि आपने पहले भी बात की है कि सेंसेक्स और गोल्ड की कंपटीशन होने वाली है। यस, तो डेफिनेटली 2025 जो है इट एड्स अप टू नंबर 9। अब नंबर 9 जो है इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर। आप 9 नंबर को प्यार से तो जीत सकते हो, लेकिन लड़ाई करके नहीं जीत सकते, ठीक है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। प्यार क्या होता है? आप किसी के साथ जुड़ जाइए, प्लस हो जाइए। तो 1 + 9 इज 10। 1 की वैल्यू बढ़ा दी ना, 1 के साथ 0 लग गया, वैल्यू बढ़ गई। और 1 × 9, जब हम किसी से बैटल करते हैं तो ऐसे इंटू का साइन आता है, इज व्हाट? 9। उसने अपने अंदर मिला लिया, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस साल सबसे पहले तो आपको हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से आपको अपना काम करना चाहिए। अगर आप इस साल तलवारें निकालेंगे तो कोलैटरल डैमेज ज्यादा होगा। और ये चीज वर्ल्ड लेवल पे देखी जाएगी, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे देखी जाएगी, काफी सारी अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। अगेन बैक टेस्टिंग द थ्योरी। इंडिया की बात करते हैं तो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी। That year added up to number 1 and there were a lot of 9s there. उससे पहले बात करें तो अगर वर्ल्ड वॉर की भी बात करते हैं तो खत्म जब बॉम्बिंग हुई थी तो 1945 में हुई थी। That added up to number 1. But the build-up started a long back. Build-up जो शुरू हुआ था वो तो 4 साल पहले शुरू हो गया था, ठीक है। But it escalated during the 9 and the 1 phase. Similarly, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस याद होगा 2008 का, ठीक है, एवरीबॉडी सफर्ड देयर। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो 1918, 1 + 9 + 1 + 8 also adds up to number 1. Again the build up started in the previous year and ended up in the number 1 year. तो अभी ये जो 2 साल आने वाले हैं 2025 और 26, इसमें काफी सारी चीजें एस्केलेट होंगी, लेकिन वो 2026 में आके 2026 में आके सब सेटल हो जाएंगी। इस साल में जिसने अपना दिमाग ठंडा रखा that will be the winner. बट बहुत सारी हमें इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आएंगी। अगेन अगर मैं बात करूं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो 2007 में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके बाद बैंक्स की वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गई, स्क्रूटनी बहुत बढ़ गई, ठीक है। सिमिलरली 1998 में ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हुई थी, जिसका इफेक्ट हमें बाद में नजर आया था Y2K, ठीक है। तो जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है ना क्रिप्टो स्पेस में, कि यहां चला गया बिटकॉइन, वहां चला गया, नाउ वर्ल्ड विल ट्रांसफॉर्म, हाउ यू एंड मी ट्रांजैक्ट विल ट्रांसफॉर्म। बट अगेन क्रिप्टो का क्या होगा नहीं पता, बिकॉज इट्स स्टिल अनरेगुलेटेड एंड देयर इज नॉट इनफ हिस्ट्री फॉर अस टू से श्योरली। जैसे मैंने कहा ना, हर चीज की एक बैकिंग होनी चाहिए। ये अभी पहले 9 साल है क्रिप्टो के, जहां पे मैं ट्रैक कर रहा हूं डेफिनेटली टू मेक अ केस स्टडी आउट ऑफ इट, कि अगली बार जब ये समय आएगा तो कैसा होगा। बट क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम है, बट ऐसा जरूर होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। इंडिया की बात करते हैं तो 2016 एड्स अप टू नंबर 9। सबको याद है कि उस साल में एक दिन ही क्या हुआ कि नोट बंद हो गए, 500 और 1000 की करेंसी बंद हो गई। सो सडन चेंजेस in this year can be anticipated, but
लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो वो चीज हुई, जो भी सब चीजें हुई, इससे हमेशा ग्रोथ हुई है। Y2K से ग्रो हुआ, बैंक्स के साथ ग्रो हुआ, डिमोनेटाइजेशन के साथ ग्रो हुआ, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ गई, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ गई इंडिया की, अगर मैं बात करूं मेक इन इंडिया बढ़ गया। तो ऐसे ही इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की शाल्डियन वैल्यू जो मैंने आपको बताया कि हर एक अल्फाबेट की एक वैल्यू होती है, शाल्डियन वैल्यू कम्स टू नंबर 3। भारत की बात करूं तो 6 नंबर आता है और साल नंबर 9 का है, तो 369 इज अ गुड ट्रायंगल। तो इंडिया की अगर बात करूं, भारत की बात करूं, तो प्रोग्रेस यहाँ पे ज्यादा होगी। तो जब मैंने कैलकुलेट किया था, जैसे कि मेरा जो कंपनी का नाम है इनर हैबिट है, तो जहाँ पे मुझे याद है नंबर 1 आ रहा था। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नंबर 1 जो है, आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं हो अब, क्योंकि आप, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलेंडर देख रही थी और आप बात करें शार्डियन कैलेंडर की, आई एम नॉट श्योर कि 1 आता है। तो अगर ऐसे होता है तो 1 and 9 की कॉम्बिनेशन अच्छी रहती है या बुरी रहती है? क्योंकि जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी, आपने खुद बताया कि 1 बहुत जगह पे आ रहा था। 1 जो है, इट्स अ रीस्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ दोबारा से शुरू होता है। आपने बताया मुझे नाम इनर हैबिट, INNER HABIT, यस, okay, so it's INNER HABIT, करेक्ट। okay. This comes to a number 4 as per Chaldeans, ठीक है, 4 नंबर पे आता है। अब अगर मैं बात करूं कि 4 नंबर की, तो इसको यूजुअली मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि ये बुरा नंबर है, और कई बार इसकी मैंने भी बुराई करी है। मैंने किस केस में बुराई करी है, लेट मी टेल यू एंड क्लैरिफाई दिस पॉइंट फॉर द ऑडियंस पर से। लोग कहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 4 है, हमारा भाग्यांक यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 है, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल गेट्स साहब का भाग्यांक 4 है, शिव नादर साहब HCL टेक्नोलॉजीज भाग्यांक 4 है, बैरक ओबामा हिमसेल्फ इज नंबर 4, अमित शाह इज नंबर 4, सो इट्स अ ग्रेट नंबर फॉर मेकिंग वेल्थ। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि जिसके पास 4 नंबर आ जाता है तो वो वेल्थ जरूर बनाता है। लेकिन ये बुरा कहां पे है, जब ये किसी आम आदमी के नाम में आ जाता है, किसी का नाम की कैलकुलेशन है, अ पर्सन, अ लिविंग पर्सन, इफ दैट पर्सन हैज अ नंबर 4 नेम, तो उनको परेशानी ज्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हर्षद मेहता है, केतन पारेख है, नीरव मोदी हैं, अरविंद केजरीवाल रिसेंट एग्जांपल है। दे ऑल रीच ग्रेट हाइट्स एंड देन सडनली डाउनफॉल आ जाता है। बट आपके केस में यू आर हैविंग अ प्रोडक्शन हाउस लेट्स से, और अ पॉडकास्ट जर्नी, यहां पे 4 नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ है, रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट है, कृति सैनन है, इन सबका नाम 4 पे आता है। इनफैक्ट टू सरप्राइज यू, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का नाम भी 4 पे आता है। ओह, आप इंडिया में एक बड़े अच्छे फिल्म मेकर हैं केजो, जो उनकी कंपनी है धर्मा प्रोडक्शंस, वो 4 नंबर पे आती है, पूरा नाम धर्मा प्रोडक्शंस। धर्मा प्रोडक्शंस। अब ये क्यों है 4 नंबर? क्योंकि 4 नंबर जो है वो रूप बदलने का मास्टर है। राहु ने रूप बदला था, ठीक है, इसकी भी एक स्टोरी है कि समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, एंड ऑल ऑफ द देवतास वर कलेक्टेड टुगेदर कि वो अमृत पिएंगे, एलेक्सर पिएंगे, बट राहु रूप बदल के वो आ गया था। तो उसके बाद राहु जो है वो ऐसी बात करता है विष्णु जी से कि विष्णु जी उसकी बात मना नहीं कर पाते। राहु ने पूछा आफ्टर, जब विष्णु जी ने उनका वध कर दिया सुदर्शन चक्र से, केतु अलग हो गया, राहु अलग हो गया, कि ऐसा हमने क्या गलत करा? मेहनत दोनों तरफ से हुई है ना, दोनों तरफ से चर्निंग हो रही थी, बट व्हाई द एलेक्सर बिलोंग्स टू द देवतास एंड व्हाई नॉट द असुर्स? तो बात तो ये फेयर थी, धर्म की बात थी, फेयरनेस की बात थी। इसी डिबेट की वजह से, इसी आर्ग्यूमेंट की वजह से राहु को नवग्रह में जगह मिली। तो राहु जो है वार्ता के लिए, यानी कॉन्वर्सेशंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ड्रामा के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर है। तो इट्स गुड दैट यू हैव हैड योर नेम ऑफ द पॉडकास्ट और द जर्नी टू अ नंबर 4। इट्स नॉट बैड एट ऑल। और जब हम भाग्यांक की बात करते हैं तो भाग्यांक इज, आई थिंक माइन इज 8, अगेन आई हैव एडेड इट, तो 8 आता है, राइट? तो
तो 4 और 8 दोनों मिक्स होते हैं या नहीं होते? नहीं होते ऑनेस्टली। अगर आपका भाग्यांक 8 आता है और आपका मूलांक 3 है तो 4 नंबर जितना भी अच्छा हो आपको नहीं यूज करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है, नाउ इट कम्स टू द साइंटिफिक थिंग्स ऑफ स्टडी। हम कहाँ रहते हैं, कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? यहाँ पे रेवोल्यूशन टाइम कितना है अर्थ का? 365 डेज। सूर्य का एक चक्कर लगाता है, राइट? शनि लगाता है 29 अर्थ ईयर्स में। इट्स ऑलरेडी अ स्लो प्लैनेट। एंड राहु, which is number 4, it takes 84 earth years to complete one revolution. So, just to give you a background about your question 2025, as I said कि ये जो साल है ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का साल है। हर किसी को फोकस करना चाहिए सॉलिडारिटी पे, स्पिरिचुअलिटी पे और सिंसेरिटी पे। ये जो 3S फॉर्मूला है, सॉलिडारिटी का मतलब है कि आपको खुद के साथ समय बिताना है। आज के टाइम पे हम सब इतने बिजी हैं, हम खुद को वक्त दे नहीं पाते हैं, एंड फिर हम ये सोचते हैं कि कुछ तो गलत है लाइफ में, पर क्या गलत है वो समझ नहीं आता है, राइट? ऑल ऑफ अस आर सल्किंग इनसाइड। तो सॉलिडारिटी जो है वो यही है कि खुद के साथ समय बिताना है। बिफोर एनीवन वेक्स अप, बिफोर द वर्ल्ड वेक्स अप, सुबह अगर उठ के आपने आधा घंटा अपने साथ समय बिताया तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस ईयर। योर डिसीजंस एंड योर ओन इमोशंस विल बी इन योर कंट्रोल। और मैं कहता हूं कि अगर इंसान के जज्बात और फैसले उसके अगर कंट्रोल में है तो दैट पर्सन विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। क्योंकि क्लैरिटी बढ़ती है इसमें, क्लैरिटी बढ़ती है। दूसरी बात है सिंसेरिटी। अगर 9 नंबर मंगल का है और हम कहते हैं कि मंगल हनुमान जी का है, तो सिंसेरिटी, अगर कोई काम बोला है करना है तो वो करना है। अगर रात के समय में पहाड़ उठा के लाना है तो लाना है। तो इस समय पे हमें क्या करना है? झूठ कम बोले। लाइक हम कहते हैं ना, एक्सक्यूज बनाते हैं कि हाँ कल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, एंड उसके बाद हम अंदर से जानते हैं कि कौन मिलने वाला है। सो डू नॉट मेक फेक प्रोमिसेस दिस ईयर। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, जो बोलो वो करो। ये छोटी सी चीज है, लेकिन ये इस साल में फर्क ला सकती है फ्रॉम एन एवरेज ईयर टू अ फैंटास्टिक ईयर। और तीसरी चीज है स्पिरिचुअलिटी। आपने देखा कैसे हनुमान जी ने अपना सीना खोल के दिखा दिया, अंदर श्री राम के दर्शन करा दिए। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे मंदिरों में जाएं, बहुत सारे मस्जिदों में जाएं, बहुत सारे गुरुद्वारों में जाएं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि मैं खुद के लिए जिम्मेदार, आई एम गोइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग टुडे। और अगर हम ये सब सोचने लग जाएं तो आप इस बात से अग्री करो कि द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। सो स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब ही ये है कि आप अपने आप को ठीक रखें, खुश रखें, एंड यू विल डेफिनेटली बी इन अ बेटर स्पेस। आप खुद भी खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। आपको लगता है कि 2025 में लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है? मुझे लगता है कि 2025 में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान थोड़ा घटेगा, क्योंकि दिस इज एन एक्शन ओरिएंटेड ईयर। एवरीबडी विल बी रनिंग, दे विल वांट टू मेक द यूज ऑफ दिस एनर्जी। और तभी मैं कह रहा हूं, तभी ये एस फॉर्मूला याद करा रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी, सॉलिडारिटी एंड सिंसेरिटी, ये 3S फॉर्मूला अपने साथ लेके चलिए। रोज अपने आप को रिमाइंड कराइए कि जो मर्जी हो रहा है दुनिया में, क्या ये 3 चीजें हमने आज करी? डिड आई स्पेंड 5 minutes फॉर स्पिरिचुअलिटी? डिड आई स्पेंड 5 minutes फॉर सॉलिडारिटी? डिड आई स्पेंड 5 minutes फॉर सिंसेरिटी? और अगर आप ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स। 2025 विल बी योर विनर ईयर फॉर श्योर। तो हम पहले ये बात कर रहे थे कि 4, 3 और जो नंबर्स आ रहे 8, वो शायद अच्छे नहीं हो सकते फॉर ग्रोथ। तो ऐसे में लोग रेमेडीज कर सकते हैं? यस। अब क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे थे 4, 3 एंड 8 की, या और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपस में दे आर नॉट सो ग्रेट। अब लेमन इज ग्रेट, मिल्क इज गुड,
बट कैन दे बी हैड टुगेदर? नहीं, दे विल कर्डल। तो ऐसे ही अब क्या होता है, साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो 3 नंबर जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स, और 8 नंबर शनि, वो कहता है नहीं सबसे बड़ा प्लैनेट मैं। तो ऐसे में 3 और 8 जब होते हैं तो दिल और दिमाग एक नहीं होता है। दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, और एट द एंड हम दिल की सुनेंगे। और जब 4 नंबर नाम साथ में अगर हम कोई अपना प्रोजेक्ट का रखते हैं या बिजनेस का रखते हैं, so it gives slow success. Now what you can do is, first you can try and change the project name to a number 5 if that's a possibility. अब जैसे आपने नाम हैबिट रखा है, इनर हैबिट, अब हैबिट जो है सिंगुलर फॉर्म है, तो उसके आगे अगर मैं अ इनर हैबिट लिख दूं, अ इनर हैबिट, इट विल कम टू नंबर 5। जैसे हैरिड्स में हमने एस लगा दिया, रेमंड्स में से एस हटा दिया, वैसे अ इनर हैबिट रिमेन्स द सेम, द क्रक्स, द सोल ऑफ द नेम इज सेम, जो उसका इंपैक्ट है वो सेम है, बट वो न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस हो गया। सो इफ यू ट्राई इट, it's live, definitely you will see much more traction in your project, definitely scale बढ़ेगा। चलो मैं इस्तेमाल करते हैं। एक लाइव टेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो सर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से क्या आप किसी की करियर ग्रोथ या व्यक्ति की करियर ग्रोथ की भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखो, भविष्यवाणी अगेन एक ऐसी चीज हो गई जो मैं कहता हूं कि आई कैन टेल यू अ पैटर्न ऑफ व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। वो आप फॉलो करोगे तो ग्रोथ जरूर होगी। मैं कौन होता हूं किसी की भविष्यवाणी करने वाला, जब शायद मुझे नहीं पता कि कल मैं सांस ले रहा हूंगा कि नहीं ले रहा हूंगा। बट व्हाट आई टेल यू इज, एंड व्हिच यू कैन आल्सो सी फॉर योरसेल्फ, एवरीबॉडी कैन सी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताता हूं कि जब भी किसी की लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज आता है तो उनकी ग्रोथ होती है, और वहीं पे कुछ ऐसे साल होते हैं जहां पे आपको एक्शंस नहीं लेने चाहिए। जैसे अगर आप अपनी डेट, आप अपनी मंथ और करंट ईयर को अगर ऐड करते हो, यानी डेट, मंथ और करंट ईयर जो चल रहा है उसको ऐड करते हो, और वो नंबर निकल के आता है नंबर 4 या नंबर 8, तो आपको कोई भी नया काम करने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे में डिले जरूर हो सकते हैं। और वहीं अगर ये नंबर आता है नंबर 1 या वो आता है नंबर 5, ठीक है, तो ऐसे में आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है। यू आर विलिंग टू टेक चांसेस मोर। जैसे अगर मैं केस स्टडी के तौर पे बताऊं, ठीक है, अगर लेट्स से किसी का डेट ऑफ बर्थ है 3/12, ओके, डेट एंड मंथ, तो 3 और 12 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 में अगर हम ये वाला ईयर ऐड करते हैं 2024, टोटल 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, करेक्ट। तो 2024 एड्स अप टू 8, तो 5 नंबर आ रहा है। तो ये साल जो है, अगर 2024 की बात करें, तो इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को, नया करने को मिला होगा। यू विल फील दैट एनर्जी। यस। वर्सेस लास्ट ईयर। या लास्ट ईयर आई वाज डाउन, कंप्लीटली डाउन। तो 2022, लास्ट ईयर कौन सा था? 2023। हाँ, उसको अगर आप ऐड करोगे तो 4 नंबर आ जाएगा। हाँ, 3 + 12 + 2023, if you add all of this together, it will be a number 4. करेक्ट। तो वहां पे एनर्जीज थोड़ी डाउन होती है, जैसे आपने कहा, तो वहां पे हम चेंज अगर और लेंगे तो वी डोंट हैव द बैंडविड्थ टू डील विद दैट चेंज। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं लाइफ में कि कब क्या करना है। कई बार हम कहते हैं कि हमने बड़ा मेहनत से बिजनेस खोला लेकिन चला नहीं। चला इसलिए नहीं कि पहली बात तो आपने समय नहीं समझा अपना, दूसरी बात आपके जो एलिमेंट्स थे वो अलाइन नहीं थे, और तीसरी बार आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, या एक प्रोजेक्शन नहीं थी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। लाइक आई टेल यू हाउ न्यूमरोलॉजी ऑल्सो गिव्स यू डायरेक्शंस कि आप किस डायरेक्शन में सक्सेसफुल होगे। लाइक समवन इज स्ट्रगलिंग इन द नॉर्थ बट दैट पर्सन इज वेरी सक्सेसफुल इन द साउथ। ये कैसे हुआ? या कोई लंदन जाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं जा पा रहा था, वो कैलिफोर्निया चला गया, वो एक्सट्रीम वेस्ट चला गया, नॉर्थ में नहीं जा पा रहा था। ये कब हुआ, कैसे हुआ? एंड लेट्स से देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग एवरी डे कि हमारे को शायद कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चांस मिल जाए। वो किस समय अपनी ईमेल भेजें,
वो किस समय अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करें. All of this is very well indicated in numerology. Numerology is a study of date and time and human behavior. Together, it becomes an accurate science, not a predictive science. सर अब दूसरा एक डिफरेंट सवाल है. हम नाम में से भी न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम जो है. अब क्वेश्चन इज कि अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो नाम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, डॉक्टर इज माय मैरिड सरनेम. तो हम बर्थ सरनेम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, या फिर हम आफ्टर मैरिज जो आप नाम यूज कर रहे हैं अभी करंटली, व्हाट यू आर पुटिंग आउट इन द यूनिवर्स. अब कई बार न्यूमरोलॉजी करेक्शंस में आपको डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज कराने की जरूरत नहीं होती है. जो वो है, बट हाउ यू यूज योर नेम. लाइक फॉर एग्जांपल टुडेज टाइम कियारा आडवाणी को सब जानते हैं, शी स्टिल आलिया आडवाणी. अक्षय कुमार को सब जानते हैं, ही स्टिल राजीव भाटिया. कपिल शर्मा का नाम कुछ और है, राजेश खन्ना का नाम कुछ और है, दिलीप कुमार साहब का नाम कुछ और है. तो ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो चलो स्टेज नेम्स ले सकते थे, ये एक्टर्स हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से कि श्रुति डॉक्टर आपका नाम है, ठीक है. दिस एड्स अप टू अ ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 3, ठीक है. लेकिन ये नंबर 3 नॉर्मल नंबर 3 नहीं है, दिस इज अ नंबर 48. तो इसमें क्या होगा, 48 फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 4 और 8 नंबर कंबाइंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है. तो ये 4 नंबर आपको कंबाइंड नजर में आ रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस देता है, मैच्योरिटी देता है. यू विल बी मोर मैच्योर. लोग आपसे आके सलाह लेंगे, आपसे बात करेंगे, आप सबकी बड़ी बहन, बड़ी कहते हैं ना मदर बन के सबका ध्यान रखेंगी. यू विल ऑलवेज केयर फॉर एवरीवन. बट आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं ना जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करूंगी, लेकिन हो नहीं रहा है. कब होगा वो देखते हैं, वक्त बताएगा वो. बट आप, और दूसरी बात ये भी है कि आप जो भी करेंगे बहुत पैशनेटली करेंगे, हर चीज में दिल लगाएंगे. पर अगर यही नाम अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस नेम गोज टू नंबर 5 बिकॉज योर भाग्यांक इज नंबर 8, तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू. ओके, तो अब कैसे कर सकते हैं नंबर 5, वो भी बहुत सिंपल है. आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, आप अपने नाम में चाहे तो एक डॉक्टर में या श्रुति में, योर चॉइस, एक आर एक्स्ट्रा कर दीजिए. ओके, दैट्स डूएबल. नो हार्म, कैन बी ट्राइड. यस, ठीक है. आप इस नाम को एक बार करके देखिए. ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन इज यू बिकम लाइक अ मैग्नेट. आप चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज योर नेम विल नाउ बी अलाइंड टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 5 मरकरी. तो जैसे ही नाम आपका मरकरी पे अलाइन होगा, आप अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा बेटर कन्वर्ट कर पाएंगे, लोग आपसे जल्दी अट्रैक्ट होंगे. ओके. एंड हमें पता नहीं चलता है बट कैसे पैसे आने शुरू हो जाते हैं, या वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ विच ऑफ कोर्स गिव्स अस मॉनेटरी बेनिफिट्स. अब इसमें भी कई लोग कुछ अलग अलग चीजें बोलते हैं कि रेपुटेशन ऑफ अल्फाबेट्स नहीं होना चाहिए, लेटर्स नहीं होना चाहिए, डबल आर करो तो कभी कभी कैंसर हो जाता है, ऐसी चीजें बोलते हैं लोग. लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये जो रेपुटेशन ऑफ अल्फाबेट्स है, इसका डॉक्यूमेंटेड स्टडी अभी एज सच नहीं है कोई भी, ठीक है. देयर आर ओनली 2 एग्जांपल्स जो ऐसा हुआ है, लेकिन अदरवाइज इन मेनी केसेस, इन थाउजेंड्स ऑफ केसेस इन विच वी हैव अप्लाइड, इट रिजल्ट्स टू सक्सेस. तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो आ रहा है नंबर 3 पे, श्रुति, ठीक है. डॉक्टर आता है नंबर 9 पे, DOCTOR. तो लेट्स से कि अगर मैं श्रुति में ही एक एक्स्ट्रा आर कर देता हूं, SHRRUTI कर देता हूं, तो आपका पूरा नाम 5 नंबर पे आ जाएगा. इनकेस इफ समबडी इज कॉलिंग यू श्रुति, देन आल्सो नंबर 5 की फ्रीक्वेंसी आ रही है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर नेम दिस वे. डिस्प्ले नेम है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, हर जगह पे आप इस तरीके से नाम लिखिए, अपने ईमेल सिग्नेचर पे लिख सकते हैं. और इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर कर लें तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है, which is write your name 23 times daily with a green pen.
ओके रोज अपना नाम लिखना है 23 टाइम्स डेली, एक ग्रीन पेन के साथ अपना नाम लिखते रहिए। 6 महीने अगर आप करते हैं, 6 months if you do this practice religiously, you will see the results yourself. ठीक है, I'll take it on। फिर हम 6 महीने बाद ऐसे ही पॉडकास्ट करके बात करेंगे कि हुआ क्या। Absolutely. सबको जानना चाहिए कि क्या हुआ। एक तो इनर हैबिट में ए लगेगा और श्रुति में आर लगेगा। दैट्स करेक्ट। तो एग्जाम्पल, अगर हम ए इनर हैबिट की जगह हम इनर HAABIT करते हैं तो इसमें वो भी ठीक है। ओके That will come to a master number 33. If you add an extra B instead of A, it will come to a master number 33. That is also fine. ओके ठीक है, that is also doable. उसमें भी जो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी आती है, which is the number of media, luxury, masses and growth. ठीक है, अनिल कपूर साहब, माधुरी दीक्षित, ठीक है, 6 नंबर, forever young. Okay, we'll try this. So I think I will do inner habit with a double B, Okay. and with Shruti I'll do Shruti with a double R, and I'll do the 23 in green. I'll write that name in green, and 23 times a day for the next 6 months, every day religiously. Yes, 180 days it is all it's going to take. Yes, and what I'll also do is document my month-on-month growth, so it will be very interesting to see how it's flowing. फिर 6 महीने बाद I'll share that whole video with you, and you can tell me your thoughts, and I think it might work. Absolutely, it will work. There's no might in numerology. It will work. Okay. अब सर हम बात करते हैं predictions की 2025 के लिए। Majority of the time मैंने देखा है कि आप मूलांक यूज करते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज, मैंने दूसरे भी पॉडकास्ट सुने हैं, लोग बोलते हैं कि भाग्यांक दिखना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज। क्या इसमें कुछ सच है? देखो, मूलांक जो है वो आपको बताता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। भाग्यांक जो है वो बताता है कि आपकी जिंदगी का लाइफ पाथ कैसे होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर नंबर 3, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। 3 नंबर हो तो आप क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, टॉकेटिव हो, आपको नई चीजें करना पसंद है, क्यूरियस माइंडसेट है, यू ऑल्सो लव टू टीच, लर्न एंड ग्रो। ठीक है, लेकिन अगर आपका भाग्यांक 8 है तो छोटी उम्र में ज्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, लाइफ में कई बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, और लाइफ टीचेस यू अ लॉट। ऐसा लगता है कि जिंदगी में हम, उम्र बेशक छोटी है लेकिन बहुत कुछ सीख गए हैं। और नाम बनता है लेकिन वो एक सर्टेन एज के बाद बनता है। यूजुअली इट इज आफ्टर अ सर्टेन एज, जब ज्यादा सक्सेस मिलती है, ज्यादा नाम बनता है। तो ये लाइफ की बात हो गई और वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। जब हम प्रेडिक्शंस की बात करेंगे 2025 की, 2025, तो इट इज मच इंपॉर्टेंट दैट आप अपने मूलांक की प्रेडिक्शन सुने, या उससे भी एडवांस्ड आप अपने पर्सनल ईयर की प्रेडिक्शन सुने। अब पर्सनल ईयर क्या है? पर्सनल ईयर है डेट, मंथ एंड द करंट ईयर, उसको ऐड कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिसंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 + 12 is 15, 15 + 9, क्योंकि 2025 को ऐड करेंगे तो 9 नंबर बनेगा, तो आ जाएगा वो नंबर 6 पे। अब ये जो नंबर अगर आपने निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिया, डेट, मंथ एंड करंट ईयर जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपको सार समझ में आ गया, आपको समरी समझ में आ गई कि इस साल में क्या होने वाला है। तो दैट विल गिव यू वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन लाइफ। और अगर हम देखते हैं प्रेडिक्शंस के हिसाब से, अगर हम 1 से शुरू करते हैं, मेरा तो 6 होगा ही इसमें, तो we said 6 ना? Yes, 3 + 12 + 9, yes. yes. तो हम पहले 1 से शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से प्रेडिक्शन फॉर नंबर 1 विल बी व्हाट? ठीक है, अब किसी का भी अगर डेट, मंथ और करंट ईयर, यानी उनकी जो डेट है, मंथ है और करंट ईयर 2025 ऐड करके नंबर 1 आता है, तो उनके लिए प्रेडिक्शन ये है दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू। जैसे सूरज जो है थोड़ा सा उगने में टाइम लेता है, तो शुरुआत थोड़ी साल की स्लो हो सकती है, लेकिन मिड ऑफ द ईयर यू विल ग्रो रियली वेल, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी,
बट इस साल में क्योंकि मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, 9 and 1 का कॉम्बिनेशन है, हनुमान जी एक बार सूर्य को खा गए थे। उसके बाद सभी भगवानों ने, देवों ने अप्रोच लगाई, तो फिर वो सूर्य जी को रिहा कराया गया, छुड़ाया गया और उनको, हनुमान जी को सूर्य का गुरु बनाया गया। तो इस साल में जिसका भी पर्सनल या नंबर 1 आ रहा है, दे शुड सीक असिस्टेंस। उन्हें लोगों से बात करनी चाहिए, असिस्टेंस लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। और इस साल में जो भी नया काम करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन सेकेंड हाफ में करें। शुरुआती समय पे, शुरू के जो 3-4 महीने हैं उसमें थोड़ा सा सब्र करके चलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इस समय जिसका भी पर्सनल ये नंबर 1 आ रहा है, सुबह जल्दी उठना शुरू करें। पे रिस्पेक्ट टू द मॉर्निंग, विन योर मॉर्निंग्स। In order to win the year, you have to win your month. In order to win the month, you have to win your days. And in order to win your day, you have to win your morning. तो रोज अपने आप को बताएं कि आज मेरी सुबह कितनी अच्छी थी। Win your miracle morning. अगर आपने ये कर लिया तो this is your year, जिसका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 आ रहा है। तो नंबर 2 की बात करें, अब जिसका पर्सनल ईयर नंबर 2 आ रहा है, यानी डेट, मंथ और करंट ईयर ऐड करके 2 आ रहा है, तो अब ये जो साल है 2 नंबर का, थोड़ा इमोशनल साल रहने वाला है। जिसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर प्रोग्रेस। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उनकी हो सकती है, कोई बेबी प्लान करना चाह रहा है उसके लिए हो सकता है, कोई घर लेना चाह रहा है उसके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। बट इट इज एन इमोशनल ईयर। इस साल पे आपको क्या करना है, अपने मन के अंदर बातें नहीं रखनी, यू हैव टू पुट इट आउट देयर। जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, बात करते हैं, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वंस। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपने पार्टनर के साथ 10 से 15 मिनट मूनलाइट में वॉक करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनल ईयर 2 है तो जरूर करें। दिस विल हेल्प यू डील विद योर इनर इमोशंस इन अ बेटर वे एंड यू विल फील मच मोर कामर। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। और जिसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उनको मैं कहता हूं इस साल पानी से रिश्ता जोड़ें। दे कैन गो फॉर स्विमिंग, दे कैन गो फॉर वॉक नियर अ बीच। अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि स्विमिंग पूल नहीं है, बीच नहीं है घर के पास, तो एवरीडे कोशिश करें कि सुबह नहाते हुए, जब आप सुबह नहा रहे हैं, तब आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, वो सुन लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। देखिए कितना मजा आएगा आपको इस साल में। ऑल योर डिसीजंस विल टर्न आउट टू बी इन योर फेवर। तो ये नंबर 2 का मून से क्या कनेक्शन? अब हर किसी नंबर को एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट कर दिया गया। हाँ, 1 को सन बना दिया, 2 को मून बना दिया, 3 को जुपिटर बना दिया, 4 को राहु बना दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर एक नंबर को एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया गया है। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि 1 सन ही होगा या 2 मून ही होगा? दिस डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने देखा एक नंबर के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा लविंग है, बट वो थोड़े से ना अपने आप को, मन की बात को बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, और उनको रिस्पेक्ट लेना पसंद है, उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। तो 1 नंबर कैसा है? सन है। वो सब कुछ दे भी रहा है, लेकिन उसको अपनी बात कहना नहीं आता है। वो सिर्फ बेचारा दूर अकेला बैठा है, एनर्जी देता जा रहा है। 2 इज मून। रात के समय पे जब कोई नहीं है तो 2 नंबर मून अवेलेबल है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे, जिन लोगों का मूलांक 2 होता है, वो सबकी बात सुनते हैं, उनके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ चार्म होता है, लोग खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, या वो राजेश खन्ना साहब है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिसाइड हुआ कि कौन से प्लैनेट को कौन से नंबर के साथ एसोसिएट करना चाहिए। और नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अब हम जब 9 ऐड करते हैं टू द मंथ एंड द डेट, तो उसके लिए 2025 कैसा रहेगा? फैंटास्टिक ईयर फॉर पीपल जिनका नंबर 3 आ रहा है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड अर्न, दोनों ही। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिनका नंबर 3 ईयर आ रहा है, तो डेफिनेटली दे कैन होप टू बी मोर सक्सेसफुल। और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, एंड इफ यू हैव बीन वांटिंग टू क्लियर सम एग्जामिनेशंस, या आप फॉरेन जाना चाहते हैं, या कुछ आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा साल है आपके लिए। इस साल में जॉब चेंज के चांसेस बहुत बनेंगे। जो लोग पर्सनल ईयर 3 में हैं, दे कैन एक्सपेक्ट अ प्रमोशन ऑल्सो। ठीक है, जिनका भी
डेट, मंथ और करंट ईयर ऐड करके 3 नंबर आता है। बस क्या करना है इस साल में, किस चीज का ध्यान रखना है कि आप मुंह से कोई गलत बात ना बोले, क्योंकि जिसका भी 3 नंबर आ गया, अगर वो जिंदगी में मीठी भाषा बोलेंगे, लोगों से अच्छी बात करेंगे, तो हमेशा ग्रो करते जाएंगे। योर वर्ड्स हैव पावर टू हील, इस बात को समझें। और जिसका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, वो लोगों से अच्छे तरीके से बात करे, कम्युनिकेट करे, कन्वर्स करे, नई चीजें सीखे और आगे बढ़ते जाए। दिस इज अ फैंटास्टिक ईयर फॉर यू। और जिसका ईयर 4 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जिसका भी ईयर 4 आ रहा है, उनको क्या करना है, उनको इस साल में थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है। ओके, यू डोंट हैव टू बी एडवेंचरस दिस ईयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये साल बुरा होगा, लेकिन सोच समझ के चलने में कभी कभी भलाई होती है। तो ये जो समय है सोच समझ के चलने वाला है। लेट्स सी यू वांट टू बाय समथिंग, आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली नीड इट और कैन आई वेट फॉर 1 मोर ईयर। जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी समझाया है कि 4 और 8 अगर किसी का पर्सनल ईयर आता है तो इस साल में लोन मत लीजिए, कर्जे मत लीजिए। ट्राई टू अवॉइड टेकिंग लोन्स, ट्राई टू अवॉइड मेकिंग बिग परचेजेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि वो बाद में चुभेंगी कि ये मैंने क्या किया, अभी तो ले लोगे। So try to resist your temptations this year and focus on growth, focus on consolidation, stability, अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस साल में परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। बेशक अगर परिवार से दूर है तो वीडियो कॉल पे बात करें, अपने लव्ड वंस के साथ पर्सनली मिलके, फोन को अवॉइड करके। अगर पर्सनली किससे मिल सकते हैं तो जरूर मिलें, दोस्तों के साथ बैठे समय बिताएं। इस साल में अकेले नहीं रहना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिसका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, डू नॉट बी इन आइसोलेशन। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस साल में जिसने भी मेहनत करी बॉडी बनाने में, शरीर बनाने में, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दे विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। तो ये साल जो है, ये फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का साल है। अपने आसपास की जो सफाई अगर को किसी ने करी, somebody wants to renovate their space, घर को ठीक करना है, आपको अपने कमरे को ठीक करना है, दिस इज द बेस्ट ईयर। इस साल में अपना घर, गाड़ी और अपने आप को साफ रखिए। देखिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नंबर 5 के लिए? अब नंबर 5 जिसके लिए आ रहा है पर्सनल ईयर, वो तो अब समझ लो कि लकी है, क्योंकि नई शुरुआत होगी, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है, नई ग्रोथ का मौका मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो लीड्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। कोई सोच रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है, नौकरी छोड़नी है, दिस इज द ईयर। कोई सोच रहा है बिजनेस को बढ़ाना है, दिस इज द ईयर। कोई सोच रहा है मुझे फॉरेन जाना है, मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरी एप्लीकेशन लगेगी कि नहीं लगेगी, दिस इज द ईयर। तो मेरी एक क्वेश्चन है, नंबर 5 इज कंसिडर्ड टू बी लकी, एब्सोल्युटली लकी। तो ये साल में नंबर 5 तो आ रहा है इन दी 2025 जो है, तो ये shouldn't this year be lucky for everyone? अब जैसे मैंने कहा कि नींबू भी बहुत अच्छा है, दूध भी बहुत अच्छा है, पर दोनों साथ में अच्छे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो 5 अच्छा है, डेफिनेटली है, पर क्या सिर्फ 5 वाले ही सक्सेसफुल होते हैं? नो। क्या 5 वाले ही लकी होते हैं? नो। ठीक है, 5 इज द बेस्ट नंबर डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर मीडियन की पावर है। वो बिचौलिया नंबर है, वो 1 और 9 के बीच का मीडियन नंबर है। तो वो इधर से भी पावर रखता है, इधर से भी पावर रखता है, नेगोशिएट कराता है। ठीक है, तो एक न्यूमरोलॉजी में N लेटर के पास बहुत पावरफुल है और एक 5 नंबर बहुत पावरफुल है, कि N की वैल्यू भी 5 ही आती है। ठीक है, चार्लियंस में, और वैसे भी आई थिंक वो 14th अल्फाबेट ही है शायद। ठीक है, तो इस तरीके से तो 5 नंबर डेफिनेटली लकी है। बट जो आपने बात कही, यस 2025 इज मच गोइंग टू बी मच बेटर ईयर। इसमें काफी सारी चीज रुकेंगी, तो जो मैंने आपको पहले भी कहा ना, लड़ाइयां शुरू होंगी लेकिन वो कम टू एन एंड। फिर 2026 एक नई शुरुआत होगी। वैसे ही काफी कुछ इस साल में बदलेगा, काफी सारी सत्ता पलट होगी। जैसे आपको लगा इंडिया की बात करते हो तो 2015 में सत्ता पलट हुई थी, तो वैसे ही अभी कई सारी जगहों पे सत्ता पलटेगी। जैसे आप देख रहे हैं कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, दैट पीपल आर लूजिंग देयर
सीट्स, प्रेसिडेंट कैंडिडेचर खत्म हो रहा है, दे हैव टू गो फॉर री इलेक्शन। तो ऐसे ही इस पूरे साल में कई सारी जगह सत्ता पलटेगी। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम 6 को देखते हैं अब। ठीक है, 6 को देखेंगे डेफिनेटली। अब किसी का 6 नंबर आ रहा है तो कोई शादी के लिए कोशिश कर रहा है। नहीं, मेरी तो शादी हो गई। इफ somebody wants to grow in personal life, प्लान कर रहा है बेबी के लिए, ओके। कोई अपना घर नया लेना चाह रहा है, somebody wants to invest in new property, great year. Somebody who's into media business, they will grow a lot like you, ठीक है, specifically with the name changes, it's going to be fantastic. I've got the hint, सर, ये होगा ही होगा। होगा ही होगा। अब जिसका भी 6 नंबर आ रहा है उसको थोड़ा सा अपनी आंखों का ख्याल करना है, चश्मा लग सकता है। मेरे है, और है तो नजर बढ़ेगी, तो इसलिए लगा लो। नंबर्स बहुत हाई है सर। हाँ, तो है तो लगा लो, नहीं तो और आगे बढ़ जाएंगे। और 6 नंबर है तो इस साल में कहीं ना कहीं घर की गुड न्यूज भी मिलती है, घर के अंदर भी गुड न्यूज मिलती है, ठीक है, अच्छी खबरें मिलती हैं। तो शादी करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए, नई नौकरी के लिए, काम को बढ़ाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। अब जैसे आप तो चलो एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं इन विच यू आर इनटू पीपल्स आइज, बट अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो इस नंबर का कैसे बेनिफिट लेगा? आप अपने ऑफिस में ट्रेनिंग्स कराइए, आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, यू ट्राई टू होस्ट सर्टेन इवेंट्स जहां पे माइक लेके मौका मिले बात करने का जरूर कीजिए। तो ये जो साल है ये आपको अटेंशन एंड अट्रैक्शन दिलाता है। एंड 6 नंबर के लिए जिसका भी साल आ रहा है, कोशिश करो योर ड्रेस इज ऑलवेज परफेक्ट। अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दो इस साल में। जस्ट वेयर आयरन क्लोथ्स, डू नॉट बी कैजुअल अबाउट योर क्लोथिंग। देखो कितना मजा आता है इस साल में। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। यस, एब्सोल्युटली। और इसका बेनिफिट क्या है, आयरन क्लोथ्स? देखो अब क्या होता है कि परसेप्शन मैटर्स। जो हम देखते हैं उसी को मानते हैं। अब एक बिलियनर आया, उसने एक फटी हुई टी शर्ट पहनी हुई है, हमें नहीं पता कि वो बिलियनर है, लेकिन उसके हाथ में एक गाड़ी की चाबी है। जैसे ही हमने देखा, ओ वाओ व्हाट फैशन सेंस, हाउ डाउन टू अर्थ। तो जब हम एक मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें मटेरियलिस्टिकली अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। 6 नंबर इज अ मटेरियल प्लैनेट, ठीक है। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो जितना सजोगे सवरोगे उतना वीनस के लिए बेटर रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं अगर किसी का पर्सनल ईयर 6 है तो दिस शुड नेवर बी डल। ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ मेकअप ऑन, थोड़े से इयररिंग्स, डैजल, हाथ में डायमंड, सब रहना चाहिए। बी द शाइनिंग क्वीन। अच्छा, और नंबर 7 के लिए? नंबर 7 के लिए, अब जिसका नंबर 7 है, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, थोड़ी सी मेहनत करो, आलसी हो रहे हो। तो जिसका भी नंबर 7 आ रहा है, डू नॉट बी लेजी। उठो, मेहनत करो, सुबह भागना शुरू करो, एक्सरसाइज करो, ऑटोमेटिकली ये साल आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। नहीं तो हार्मोनल इश्यूज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, पल्मोनरी इश्यूज, खांसी, जुकाम, एस्थमा, ऐसी चीजें बॉदर कर सकती हैं। तो जिसका भी नंबर 7 आ रहा है, एक तो सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, बी फिट। दूसरा, इस साल में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बट यू नीड टू बी क्रिएटिव एंड थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी है। नंबर 7 विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। और इस साल में किसी की सुनी सुनाई बातों पर मत माने। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। कोई कहता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, नहीं, डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। कोई कहता है वहां चले जाओ, नहीं, डू योर ओन रिसर्च एंड देन गो। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिए इस साल के अंदर, सुनी सुनाई बातों पे कम विश्वास कीजिए। और अगर हम 8 नंबर और 9 नंबर, 2 नंबर बाकी है, तो 8 नंबर के बारे में? ठीक है, अब किसी का अगर 8 नंबर है तो अगेन वो अगर इस साल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ लैंड, नॉट अपार्टमेंट, नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें, अगर वो जमीन लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा साल है ये वाला। अगर कोई बिजनेस में है तो उनको सबसे पहले इस साल की शुरुआत में अपने सारे लाइसेंसेस ठीक कर लेने चाहिए। कोई नौकरी में है तो सबसे पहले अपना सारे फोल्डर्स, ईमेल फोल्डर्स, मैसेजेस, सब कुछ अपना स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस ईयर, इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। आप अगर इस साल पे डिले करते रहेंगे ना कि आज का काम कल करूंगा, तो खत्म हो जाएगा। 8 नंबर जिसका है, कबीर साहब का जो 2 है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। तो 8 नंबर है, तो समय निकलता जा रहा है, यू नीड टू बी फास्ट। अगर किसी का 8 नंबर का समय है तो थोड़ा सा तेजी दिखाइए, अपने काम पे पहुंचिए, आधा घंटा सुबह एक्स्ट्रा, आधा घंटा शाम को एक्स्ट्रा काम कीजिए। ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग देन एंड देयर, आज का काम आज ही खत्म कीजिए, कल पे मत डालिए। और रिश्तों को बनाने में महत्व दीजिए। अभी क्या हो सकता है, जिसका पर्सनल ईयर 8 है, वो कोई फ्रस्ट्रेशन में आके, इरिटेशन में आके कोई ऐसी बात बोल सकते हैं कि घर में लड़ाई की संभावना हो जाए। नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ब्रेथ वर्क कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए। एंड जैसे मैंने कहा, इस साल के अंदर अगर कोई पानी के पास समय बिताएगा तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 8 नंबर स्पेसिफिकली है, तो पानी के पास समय बिताइए, आपको वहां से भी बहुत शांति मिलेगी। बारिश की आवाज सुन सकते हैं, सबके पास फोन है, एलेक्सा है, जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ रेन, देखिए कितनी शांति मिलती है। और ये सभी लोग कर सकते हैं, सभी जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है, दे कैन डू इट दिस ईयर, दे विल गेट अ लॉट ऑफ कामनेस इन देम। और 9 नंबर की आपने बात करी, जिसका पर्सनल ईयर नंबर 9 आ रहा है, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का साल है, स्पिरिचुअलिटी का साल है, चेंज ऑफ लोकेशन की संभावनाएं बन सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का योग बन सकता है, ठीक है। और साथ में ये जो साल है, ये ग्रोथ प्रमोशन का भी साल है। सो इफ समबडी हैज बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग टाइम और नहीं हो रहा है, तो इस साल हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज बी एक्सप्रेसिव, आपको सही तरीके से अपनी बात कहनी है, ठीक है। और 9 नंबर का साल है, तो कोशिश कीजिए इस साल इंटॉक्सिकेशन, यानी कोई भी चीज है जिसमें नशा है, उससे थोड़ा दूर रहिए। देखिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, डेफिनेटली। ऋषभ जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन इनर हैबिट्स। मुझे अच्छा लगा एंड इट वाज सो गुड टू स्पीक टू यू। मैं हमेशा इवन इफ हम 6 महीने के बाद तो वैसे ही बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आई ऑलवेज सी यू ऑन यूट्यूब एंड आई कीप वॉचिंग योर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज ग्रेट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। और 6 महीने के बाद जब जरूर मिलेंगे तो आप यहाँ ग्रो कर चुके होंगे। आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। हम देखते हैं। मुझे आपसे टाइम देना पड़ेगा। नहीं, आपके लिए मेरे पास हमेशा टाइम रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।